नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि छोटू के पापा छोटू को अपने उस जगह के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे काम पे जाना होता है और वहाँ पे अलग अलग जो किस प्रकार की पोशाक वहाँ पे पहननी होती है और उन्होंने किस प्रकार से अपना ये जो घर जमीन के नीचे बनाया है वो किस वजह से बनाया, वो सब बातें हमने पिछले वीडियो में देखी है। और फिर हम देख रहे थे कि छोटू के पापा ये सब बातें हुई और उसके बाद छोटू के पापा दूसरे दिन काम पे जाते हैं, कंट्रोल रूम में अपने ऑफिस में जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर एक बिंदु झलक रहा है और वो बिंदु ऐसा है कि मानो कोई तारा नहीं है, क्योंकि वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था और मानो धरती की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखते हैं आगे की हकीकत में होता क्या है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि वो जो बिंदु दिखाई दे रहा था, ये बिंदु जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। ये छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया। उन्हें लगा कि ये तो अंतरिक्ष तो या अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। यानी जो दूसरे लोग कर्मचारी थे जो छूटने वाले थे उन्होंने भी बोला कि संदेह तो हमें भी है, पर अब हम जा रहे हैं और आपकी ड्यूटी चालू हो रही है तो आप अब ध्यान रखना। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो भी क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? नहीं, जो छोटू के पापा थे वो छोटू के पापा सोच में पड़ गए कि सचमुच ये क्या अंतरिक्ष यान होगा? ये जो बिंदु दिख रहा है क्या वो अंतरिक्ष यान होगा? सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहा होगा। फिर सोच रहे कि क्या सौर मंडल पूरा अंतरिक्ष जो है उसके अंदर क्या ऐसे हमारे धरती के अलावा और भी कोई ग्रह है जहाँ पे जीवों का अस्तित्व हो, यानी हमारे जो मानव वहाँ पे रह रहे हो, ऐसा कोई भी ग्रह है? और हो भी कैसे सकता है? अगर होगा तो भी क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा? अगर किसी ग्रह पे मानव का अस्तित्व होगा तो भी क्या वो किसी हमारी तरह प्रगति कर चुका होगा? ये सब सोच रहे हैं। अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रह का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। क्या कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे जो पूर्वज है वो पूर्वज भी अंतरिक्ष यान उपग्रह का प्रयोग किया था, इन सब के बारे में उनको पता था, मगर अब क्या है कि अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो और ये इसके लिए अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हमें भागना है, हमें दौड़ना है तो हमारे अंदर भी ताकत, शक्ति, इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो हम भाग पाएंगे दूर तक, देर तक। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सके। छोटू के पापा सोच रहे हैं कि काश ये जो नया मेहमान आ रहा है, जो बिंदु जैसा दिख रहा है, उसको हम नजदीक से देखा जा सके। अगर वह इसी तरह आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, और अगर ये पृथ्वी की ओर आ रहा होगा, ये जो कुछ भी है अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा होगा तो ये संभव है कि हम उसे देख सकेंगे। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा और छोटू के पापा लगातार वो स्क्रीन के ऊपर देखते रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे और पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी की जो भी समिति है, जो मेंबरशिप बने हुए हैं, वो सभी को बुलाया गया। एक मीटिंग बुलाई गई और जो मेन अध्यक्ष जो है वो बोल रहे, भाषण दे रहे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हाल ही में
हमें पता चला है सूत्रों के अनुसार से कि अंतरिक्ष में से दो यान हमारे मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह की बात है ना, तो कह रहे हैं कि हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी एक अंतरिक्ष यान जो है वो हमारे आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार से ये अंतरिक्ष यान, अध्यक्ष आगे कह रहे हैं कि कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अध्यक्ष कह रहे हैं कि कंप्यूटर के निर्देश अनुसार ये जो अंतरिक्ष यान है ये किसी नजदीक के ग्रह से छोड़े गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है और इसके लिए हमें कोई सुनिश्चित योजना बनानी पड़ेगी। तो नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, मीन्स नंबर 1 का जो भी वैज्ञानिक है उनसे ये पूछ रहे हैं। नंबर 1 क्या कह रहे हैं क्यों उनसे पूछा, क्योंकि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी, क्योंकि ये पूरी कॉलोनी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये नंबर 1 पर थी। नंबर 1 ने उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। नंबर 1 के जो भी वैज्ञानिक, जो भी इंसान थे, उन्होंने अपने पास जो भी कुछ कागज पड़े हुए थे वो सब समेटते हुए उन्होंने बोलना आरंभ किया। वो कह रहे हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। कि ये जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं वो अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने वाले, मिट्टी में मिला देने वाले की ताकत हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अगर हम उसे जलाकर राख कर देंगे तो हमें जो जानकारी अगर इसमें से कुछ मिलने वाली हो तो वो कोई जानकारी हमें मिलेगी नहीं। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, और ये जो अंतरिक्ष यान जो है उसको बेकार बनाकर उसको जमीन पर उतारने के लिए मजबूर कर देने वाले कोई यंत्र, कोई टेक्निक हमारे पास अभी है नहीं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। हाँ, कह रहे हैं आगे कि हाँ, ये अंतरिक्ष यान अगर खुद ब खुद जमीन पर उतरे तो हम उसे बेकार कर देने की शक्ति रखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। कह रहे हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार, मेरा मानना जहाँ तक है वहाँ तक इस अंतरिक्ष यान के अंदर सिर्फ और सिर्फ यंत्र है, कोई जीव इसमें सवार है नहीं, यानी कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, जो नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे वो बोले कि हाँ, नंबर 1 ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही लग रही है। हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि नंबर 1 की बात बिल्कुल सही है, और हम यंत्रों को बेकार अगर कर देंगे तो उसमें भी खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने यंत्र बेकार कर दिए तो वो यंत्र बेकार होते ही दूसरे ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे, और इसलिए मेरी राय ये है कि हमें सिर्फ ये अवलोकन करना है, हमें सिर्फ ये देखते रहना है। अवलोकन यानी कि देखना, कि हमें सिर्फ ये देखते रहना है कि ये अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, और जब तक हो सके हमें अपने बारे में किसी को पता चलने देना चाहिए नहीं। हमारे अस्तित्व को, यानी हमारी जो पहचान है, अस्तित्व यानी पहचान जो है उसे छुपाए रखनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे, कि अगर हम इन्हें नष्ट कर देंगे तो जिन्होंने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं हो सकता है कि कल
ये इनसे भी खतरनाक, इनसे भी बड़े और इनसे भी शक्तिशाली यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। कह रहे जो वैज्ञानिक है वो कि हमें यहाँ ऐसे कुछ प्रबंध रखना चाहिए कि जिससे इस यंत्र को ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे ये यंत्र को कि यहाँ पे मेरे काम का कुछ भी नहीं है। ऐसी गलतफहमी उनको हो जाए, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। और कह रहे हैं कि ये जो अध्यक्ष महोदय है उनसे मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार का बंदोबस्त हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। और ये नंबर 3 के जो वैज्ञानिक थे, जो इंसान थे, वो साहब जो थे वो सामाजिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था का ख्याल रखते थे। बराबर। तो हम आज के इस वीडियो में यहाँ तक रुकते हैं। आगे का अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप फिर से एक बार ये पाठ को पुनः पढ़े, मन से तैयार करें और इस वीडियो को बार बार देखकर अच्छी तरह से समझ ले। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।